ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। खबर अलवर के बहरोड से, जहां गंडाला गांव में लाखों रुपए की चोरी हो गई। घरवालों की कुंडी बंद कर लाखों का सामान चोर चुरा कर ले गए। ये चोर मकान के पीछे दीवार फांदकर आए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो क्योंनियारा में नगरपालिका में अतिक्रमण हटाने को लेकर दुकानदारों में अभी तक आक्रोश है। नगरपालिका प्रशासन ने गरीबों की केबिन हटाकर प्रभावशाली लोगों को फायदा पहुंचाने का कार्य किया है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में श्री नारायण सेवा समिति द्वारा कस्बे की गीता भवन में 27 जुलाई से 5 अगस्त तक संगीतमयी श्री राम कथा का आयोजन किया जाएगा। समिति अध्यक्ष मुकेश गोयल के अनुसार प्रतिदिन होने वाली इस राम कथा की कथावाचक डॉक्टर राधिका दीदी हरिद्वार होंगी। हनुमानगढ़ के संगरिया में वार्ड 6 स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में एपेक्स वीमेन क्लब के द्वारा तीज महोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। झालावाड़ के बकानी में पंचायत जनप्रतिनिधि की मीटिंग में नहीं आने से जनप्रतिनिधि और संसदीय सचिव नरेंद्र नागर ने नाराजगी जताई। बैठक में 17 जिला परिषद सदस्य और 25 जनप्रतिनिधि थे। झालावाड़ के भवानी मंडी में पुलिस की कार्यवाही में 5 जुआरी पकड़े गए। पुलिस ने मौके से 18,360 रुपए भी बरामद किए। पूरी कार्यवाही आंवली कला बस स्टैंड पर की गई। झालावाड़ के झालरापाटन में सामूहिक अवकाश पर रहे न्यायिक कर्मचारी राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ ने आह्वान किया था। आह्वान पर जिले के सभी न्यायिक कार्यालय ठप रहे। अजमेर के विजयनगर में पुलिस ने शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ एक अभियान चलाकर 6 जनों को हिरासत में लिया है। साथ ही पुलिस ने सख्ती के साथ वाहनों की जांच की। अजमेर के भिनाय में ग्राम पंचायत गुड़ा खुर्द के ग्राम खेड़ी के ग्रामीणों ने एसडीएम आलोक जैन को ज्ञापन सौंपकर खारी नदी के बहाव क्षेत्र व आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने की मांग की। भरतपुर के नदबई में कस्बे के वार्ड 2 व 3 सहित कई मोहल्लों के लोगों ने पानी की समस्या को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि भीषण गर्मी के कारण वार्ड 2 व 3 कोली मोहल्ला में 2 महीने से पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं की गई है। कॉलोनी वासी पीने का पानी काफी दूर दराज से लाते हैं। वर्तमान में वह खारा पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। भरतपुर के नदबई में जयपुर हाईवे पर एक बाइक असंतुलित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। इससे बाइक सवार की मौत हो गई। सूचना पर एएसआई महेश चंदमाई में पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल को 108 एम्बुलेंस की मदद से आरबीएम में उपचार के लिए भर्ती करवाया गया, जहां उपचार के दौरान घायल ने दम तोड़ दिया। जैसलमेर के पोखरण में रामदेवरा पुलिस ने एसपी गौरव यादव के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की और 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 12,000 रुपए बरामद किए। पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की। अजमेर के पीरसांगन में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता ने जिला पुलिस अधीक्षक के द्वार खटखटाए। पीड़ित ने पीरसांगन पुलिस पर जांच के दौरान डराने धमकाने के आरोप लगाए। पीड़िता ने निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। भरतपुर के नदबई में जगह जगह अधिकारियों ने वृहद मतदाता पंजीकरण मिशन के तहत युवाओं को जागरूक किया। कटारा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में एसडीएम राजेश गोयल ने बैठक की। बैठक में उन्होंने 18 वर्ष के युवाओं को मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रेरित किया। हनुमानगढ़ के रावतसर में पुनर्वास के लिए स्थायी जगह उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय के समक्ष वेंडर एसोसिएशन का बेमियादी धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। सवाईमाधोपुर के बौली में गत दिनों बौली क्षेत्र के गोल गांव में हुए हत्याकांड मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया। अजमेर के पीरसांगन में चेक बाउंस मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामला दांतड़ा निवासी गोवर्धन तेली के विरुद्ध न्यायालय में चेक बाउंस का है। हनुमानगढ़ के भादरा में एसएफआई तहसील कमेटी की बैठक एसएफआई के तहसील अध्यक्ष संजय स्वामी की अध्यक्षता में की गई। इसमें तहसील के समस्त कॉलेजों स्कूलों में सदस्यता अभियान चलाने व 28 जुलाई को दिल्ली में होने वाले एसएफआई डीवाईएफआई के संयुक्त प्रदर्शन एवं छात्र संघ चुनाव की तैयारी पर विचार विमर्श किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने समेत किसानों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति का धरना 25वें दिन भी जारी रहा। सवाईमाधोपुर के बौली में थाना पुलिस ने गत दिनों दुकान में घुसकर व्यापारी के साथ मारपीट कर 23,000 रुपए लूट कर भागे आरोपी हिमांशु जैन को गिरफ्तार कर लिया। मामले में 2 अन्य आरोपियों की तलाश अब भी जारी है। हनुमानगढ़ के संगरिया कस्बे के वार्ड 6 स्थित महाराजा अग्रसेन पार्क में एपेक्स वीमेन क्लब के द्वारा तीज महोत्सव पर रंगारंग कार्यक्रम हुआ। इस मौके पर महिलाओं और बच्चों के लिए कई तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया गया। इसमें महिलाओं और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने राजस्थानी, पंजाबी और हरियाणवी लोकगीतों पर लोक नृत्य किया। हनुमानगढ़ के भादरा में बन रहे पशु चिकित्सालय में प्रयुक्त की जा रही घटिया
निर्माण सामग्री को रुकवाने की मांग को लेकर अखिल भारतीय ग्राम सभा इकाई के नेतृत्व में ग्रामीणों का धरना 5वें दिन भी जारी रहा। हनुमानगढ़ के रावतसर में रेहड़ी संचालकों ने स्थायी जगह उपलब्ध करवाए जाने की मांग को लेकर भी शहर के मुख्य मार्गों पर आक्रोश रैली निकाली। इस दौरान आंदोलनरत सब्जी एवं फल विक्रेताओं ने हाथों में काले झंडे लेकर प्रदर्शन किया एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बूंदी के नैनवा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान प्रसन्न बाई मीणा की अध्यक्षता में हुई। प्रतिनिधियों ने गांव में झूलते तार व विद्युत विभाग द्वारा घोषित बिजली कटौती करने का मुद्दा उठाया। वहीं मोरों के शिकार के मामले में वन विभाग के कर्मियों पर रिश्वत का आरोप भी लगाया गया। बैठक में पेयजल, बिजली, चिकित्सा विभागों की समीक्षा व मौसमी बीमारियों, महानरेगा कार्य योजना पर चर्चा हुई। बारा के छपड़ा में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। पुलिस ने दोनों ओर से प्रकरण दर्ज कर 14 जनों को गिरफ्तार किया। मामला आंचोली गांव का है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में दुकान का ताला तोड़कर चोरी कर ले जाने की घटना को लेकर थाने में एक व्यक्ति के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस के अनुसार चक 12 एसटीबी निवासी रामलाल शर्मा ने रिपोर्ट दी कि वह चक में अपने घर के आगे ही परचून की दुकान करता है। बीते रविवार की रात्रि को चैतराम उसकी दुकान का ताला तोड़कर गले में रखे 15,000 रुपए निकाल कर ले गया। हनुमानगढ़ के रावतसर में नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में नामजद 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। घटना के समय पिता घर पर नहीं था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हनुमानगढ़ के नोहर में शारीरिक शिक्षक संघ की ओर से आयोजित 2 दिवसीय वाकपीठ संगोष्ठी पारिक धर्मशाला में शुरू हुई। अध्यक्षता प्रधानाचार्य नथुराम गोदारा ने की। संगोष्ठी में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा के अलावा खेलों के विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। वक्ताओं ने स्कूलों में शारीरिक शिक्षक की भूमिका एवं खेलों के महत्व पर प्रकाश डाला। बूंदी के नैनवा में कॉलेज समिति की जांच को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मामला नैनवा बीजेएम कॉलेज का है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में स्वतंत्रता दिवस को समारोह पूर्वक मनाने के लिए प्रशासन द्वारा 27 जुलाई को तहसील कार्यालय में विशेष बैठक बुलाई गई है। एसडीएम डॉक्टर अभी गर्ग के अनुसार बैठक में सभी विभागों के अधिकारी, सरकारी निजी शिक्षण संस्थाओं के प्रधान तथा समाजसेवी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। हनुमानगढ़ के नोहर में फिर से महिला के बाल कटने की घटना हो गई, जिससे बचाव के अलग अलग टोटके शुरू कर दिए गए हैं। लोगों ने घरों के आगे हाथ के पंजे के निशान बनाए हैं। शहर में पिछले 3-4 दिन से अदृश्य शक्ति द्वारा महिलाओं की चोटी काटने की अफवाहें चल रही हैं। हनुमानगढ़ के भादरा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने अधिकारी कर्मचारियों को समय पर अस्पताल में पहुंचने के निर्देश दिए हैं। डॉक्टर राजेंद्र भवरिया ने विभाग के समस्त कर्मचारियों अधिकारियों को चेतावनी दी है कि सरकारी कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हनुमानगढ़ के संगरिया में युवा जन सेवा दल की ओर से 44वां वार्षिक ध्वजोत्सव जागरण किया गया। ध्वज रवानगी सुबह 11 बजे श्री दुर्गा पंचायती मंदिर से हुई। शाम को जागरण होगा, जिसमें अमित गोस्वामी टी सीरीज कलाकार नूर जाली मां का गुणगान करेंगे। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ढाणी की खबरों में। खबर झालावाड़ के खानपुर से, जहां सारोला में किराने की दुकान से चोर 4.5 लाख रुपए चोरी कर ले गए। इस तरह लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर पुलिस कोई ध्यान नहीं दे रही है। दौसा के सीकराय में राणोली मुख्य बाजार में पंचायत द्वारा बनाई गई नाली कई जगह से क्षतिग्रस्त हो गई है। यहां नाली के क्षतिग्रस्त होने से बारिश का पानी दुकानों के आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। टोक की निवाई में लोगों ने विधायक के घर के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों में नगरपालिका की कार्यप्रणाली के खिलाफ गुस्सा है। यहां कच्ची बस्तियों के नियमन की मांग को लेकर लोग परेशान हो रहे हैं। टोक के मालपुरा में एक क्षेत्र में बरसात का दौर जारी है। यहां कई तालाबों में पानी की आवक जारी है। मालपुरा में कई मोहल्लों में पानी भर गया है। इस स्थिति में नगरपालिका की पोल खुल गई है। जालौर के आहोर में जवाई नदी में पानी के तेज वेग से बहने के चलते आहोर भैंसवाड़ा रास्ता बंद हो गया है। जवाई नदी में रपट पर पानी बहने से प्रशासन ने सुरक्षा हेतु पुलिस तैनात कर दी है।
जालौर के जसवंतपुरा में सुंदा माता पर्वत पर भारी बारिश के चलते सुंदा माता मंदिर पानी का तेज बहाव हो गया है, जिसके चलते मंदिर परिसर में लगी दुकानों के संचालकों सहित लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई है। हनुमानगढ़ के भादरा में ग्राम पंचायत बोझला की सरपंच शकुंतला देवी ने गांव के ही करीब 2 दर्जन लोगों के खिलाफ सड़क निर्माण कार्य को रोककर राजकार्य में बाधा पहुंचाने का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस के अनुसार ग्राम पंचायत बोझला की सरपंच शकुंतला पत्नी रामचंद्र जाट ने मामला दर्ज करवाया कि बोझला ग्राम पंचायत में सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा था, जिसमें ग्रामीण बीच में कार्य रुकवाकर अड़चन डाल रहे हैं। हनुमानगढ़ के नोहर में गोगामेड़ी पुलिस ने 27 किलो 300 ग्राम डोडा पोस्त सहित एक युवक को गिरफ्तार किया। गोगामेड़ी पुलिस के अनुसार एसएचओ भूप सिंह सहारण को किसी ने फोन पर सूचना दी कि नोहर भादरा रोड पर धर्मकाटे के पास एक युवक अवैध रूप से पोस्त लेकर आया है। हनुमानगढ़ के संगरिया के सादुल ब्रांच नहर में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक मछली सिख निवासी चक हीरा सिंह वाला निवासी बादल सिंह है। इसका शव परिजनों को सादुल ब्रांच में तलाश करने पर 73 हेड के पास मिला। पुलिस ने मृतक के शव का सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। हनुमानगढ़ के संगरिया में मतदाता पंजीयन अभियान के तहत कल सभी मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान आयोजित किया गया, जिसमें बीएलओ अपने बूथ पर उपस्थित रहे और पंजीकरण से शेष युवा और महिला मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत करने के लिए आवेदन प्राप्त किए गए। एसडीएम रामलख मीणा ने संगरिया विधानसभा क्षेत्र के 24 मतदान केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। हनुमानगढ़ के संगरिया में दिव्य ज्योति संस्थान की ओर से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा कलश यात्रा के कार्यक्रम को लेकर संस्थान द्वारा डोर टू डोर स्वामी सुखदेवानंद के नेतृत्व में संस्थान के सेवादारों ने प्रचार प्रसार किया। स्वामी सुखदेवानंद ने बताया कि कथा नई धान मंडी में 15 सितंबर से 21 सितंबर तक होगी। इससे पहले कलश यात्रा दुर्गा मंदिर से निकाली जाएगी, जिसमें 501 महिलाएं भाग लेंगी। कलश यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से होकर निकलेगी। हनुमानगढ़ के बीलीबंगा में नगरपालिका प्रशासन की उदासीनता के चलते कस्बे में वैसे तो अधिकतर स्थानों पर रात को स्ट्रीट लाइट्स बंद पड़ी रहती है, परंतु जिन कुछ सड़कों गलियों में लाइटें सही है वहां ये लाइट्स दिन में भी जलती रहती है। नगरवासियों द्वारा इस बाबत कई बार नगरपालिका प्रशासन को अवगत करवाया जा चुका है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। हनुमानगढ़ के टिब्बी में भाजपा ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों की बैठक जिलाध्यक्ष महंगा सिंह ढिल्लो की अध्यक्षता में हुई। इसमें पार्टी की रूपरेखा मोर्चा के संचालन पर चर्चा की गई। बैठक में हनुमानगढ़ के रघुवीर सोनी, भाजपा जिला प्रतिनिधि सुधीर पुनिया ने विचार रखे। मोर्चा में सदस्यों के चयन की प्रक्रिया और सदस्यों को पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में रैगर समाज कल्याण समिति की बैठक झिंडू राम यूजनिया की अध्यक्षता में संत रविदास धर्मशाला में हुई। बैठक में रैगर समाज कल्याण समिति की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। इसमें घीसाराम यूजनिया को अध्यक्ष, शीशराम सबलानिया, मदनलाल यूजनिया को उपाध्यक्ष, शीशपाल सबलानिया को कोषाध्यक्ष, पंशीलाल यूजनिया को सचिव बनाया गया। हनुमानगढ़ के भादरा में ब्लॉक महिला कांग्रेस कमेटी की देहात ब्लॉक अध्यक्ष कृष्णा बरोड़ के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने वार्ड नंबर 22 में सार्वजनिक स्थलों में बोगिन बेल के 25 पौधे लगाए। इस अवसर पर माया बुढ़ानिया, ओमी भनकड़, हरि सिंह बरोड़ आदि मौजूद रहे, जहां उन्होंने पेड़ों के संरक्षण की भी बात कही। हनुमानगढ़ के भादरा में बिगड़ती सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट्स के संबंध में हाथीपुर आवास के वार्डवासियों की बैठक नहाटा धर्मशाला में हुई। हनुमानगढ़ के भादरा में अखिल भारतीय स्वामीनाथन आयोग संघर्ष यात्रा कल छानी बड़ी, झांसल, बिराण, उदराण आदि गांवों में पहुंची और किसानों को स्वामीनाथन आयोग की जानकारी दी गई। जालौर की चितलमाना उपखंड क्षेत्र में तेज बारिश का दौर जारी है। यहां नेहर क्षेत्र के कई रास्ते अवरुद्ध हैं, इस कारण आवागमन बंद है, जिसके चलते हाडेचा, सुनथड़ी, सुराचंद, फासरवी सहित नेहर के कई गांवों से संपर्क कटा हुआ है। लोगों के रेवड़ी में बीसलपुर बांध में पानी की आवक हुई है। यहाँ बांध का जल स्तर 312 मीटर के करीब है। 48 घंटों में 10 सेंटीमीटर की आवक हुई है। इस बांध से जयपुर, अजमेर, टोंक को पेयजल सप्लाई होती है। बांध के जल संग्रह क्षेत्रों में भी बारिश का दौर जारी है। बारा के छबड़ा में प्रशासन की लापरवाही से पॉलीथीन का खुलेआम उपयोग किया जा रहा है, जिससे कस्बे में गंदगी तो फैल ही रही है, साथ ही बेजुबान पशुओं द्वारा इनका सेवन करने से भयावह बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। बाड़मेर के सिवाना में पूर्व विधायक मोटाराम मेघवाल की बेटी की मौत के मामले में मृतका के भाई ने हत्या का मामला दर्ज करवाया। मृतका का शव मोर्चे में रखवाया गया। सिवाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सीकर के अजीतगढ़ में जीप और बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत हो गई। हादसे में गंभीर घायल से युवक को जयपुर रेफर किया गया। रास्ते में उसकी मौत हो गई। जोधपुर के शेरगढ़ में पुलिस ने 4 महीने से फरार चल रहे 2000 के इनाम के आरोपी को पोखरण से गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर के ओसिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा संचालित अमृता देवी पर्यावरण नागरिक संस्थान की ओर से टापू गांव स्थित लाखेटा हनुमान मंदिर पर पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। जोधपुर कृषि मंडी के चेयरमैन जगराम बिश्नोई के मुख्य आतिथ्य
में फगलू राम सारण की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में 51 पौधे लगाए गए। जोधपुर के बावड़ी में गंगाणी गांव में महादेव युवा मंडल के सदस्यों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर 121 पौधों का रोपण किया गया। युवा मंडल के बख्तियाराम मेघवाल सलमान शाह ने बताया कि ग्राम स्थित मोरवा नाड़ी बालिका स्कूल में सरपंच भारती गोदारा, पूर्व सरपंच भूराराम गोदारा सहित कई सदस्य मौजूद रहे। जोधपुर के बालीसर में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सभागार में मेघवाल समाज की बैठक समाज के अध्यक्ष ओम प्रकाश यादव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। मुख्य अतिथि शेखाला प्रधान दुष्यंत परिहार ने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, नशा मुक्त बनाने का निर्णय लिया गया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में थाना पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के मामले में सालोदा निवासी ओम प्रकाश, तुक्कापुरा बिरहड़ निवासी संजय कुमार और सीतोड़ की झोपड़ी निवासी भवेश उर्फ विवेक को गिरफ्तार किया गया। 12 के अटूर में ग्राम पंचायत कुंचेड़ में आज आम आदमी पार्टी की बैठक आयोजित की गई। ग्राम पंचायत इकाई अध्यक्ष मनीष चौहान ने बताया कि अंता विधानसभा प्रभारी ओम कोचर के निर्देश पर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 2 दर्जन से अधिक युवा कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। कार्यकर्ता विनोद पांचाल और रणवीर कसाना ने बताया कि इस समय लोग दोनों पार्टियों से त्रस्त हैं। पाली के देसुरी में टाटिया ग्राम में छात्र नदी में बह गया। नदी पर पुलिया पार करने के दौरान पैर फिसलने से छात्र बह गया। सूचना पर देसुरी थानाधिकारी सुनील सिंह, तहसीलदार प्रवीण रत्न मौके पर मौजूद रहे। छात्र को ढूंढने के प्रयास जारी है। चित्तौड़गढ़ के कपासर में पॉस्को एक्ट का गिरफ्तार आरोपी थाने से फरार हो गया। आरोपी प्रकाश जाट देर रात पेशाब करने के लिए गया था। उसी दौरान पेशाब घर की दीवार से फांद कर फरार हो गया। पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुटी हुई है। भीलवाड़ा की गुलाबपुरा में ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 जने घायल हो गए, जहां घायलों को रायला पीएचसी में हाईवे एम्बुलेंस की मदद से पहुंचाया गया। डूंगरपुर के आसपुर क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। यहां बारिश के कारण फतेहपुरा में आंगनबाड़ी केंद्र की दीवार गिर गई। आसपुर में एक कच्चा मकान भी ढह गया। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा यहां पर नहीं हुआ और जनहानि नहीं हुई। वहीं बारिश से सोम कमला आंबा बांध का जलस्तर 210.90 मीटर हो गया है। बांध की भराव क्षमता 213.5 मीटर है। बाड़मेर के सिवाना में लूनी नदी में पानी की आवक शुरू हो गई है। यहाँ लूनी नदी का पानी 1.5 फुट के वेग से चल रहा है। नदी ने अजीत ढीरस गांव को पार कर लिया है। इसके साथ ही क्षेत्र में अच्छी बारिश के भी संकेत है। सिवाना उपखंड क्षेत्र में 86 mm और संदड़ी क्षेत्र में 74 mm बारिश दर्ज की गई है। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट first indianews.com। नमस्कार।